अध्याय 4 Acts chapter 4 आपण बघू प्रेषितांची कृत्य अध्याय 4 32 से 35 तक. त्याचं वचन 32 ते 35 पर्यंत. Acts chapter 4 प्रेषितांची कृत्य अध्याय 4 उसका 32 से 35 तक. त्याचं 32 ते 35 पर्यंत होते. प्रेरितों के काम अध्याय 4 प्रेषितांची कृत्य अध्याय 4 32 से 35. आणि 32 ते 35 पर्यंत. विश्वासियों का सामूहिक जीवन. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी. यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब साझे का था. प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने से गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि थी या घर थे वे बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं से दाम लाते थे और पेटों के पाँव पर रखते थे. जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वह एक एक को बांट दिया करते थे. सामायिक निधी. तेव्हा विश्वास धरणाऱ्यांचा समुदाय एक दिलाचा व एक जीवाचा होता. कोणीही आपल्या मालमत्तेतील काही स्वतःचे आहे असे समजत नसते, तर त्यांचे सर्व काही सामायिक होते. प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देत होते आणि त्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. त्यांच्यातील कोणालाही उणे नव्हते, कारण जमिनीचे किंवा घरांचे जितके मालक होते तितके ती विकत आणि विकलेल्या वस्तूंचे मोल आणून प्रेषितांच्या चरणापाशी ठेवत. मग ज्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे प्रत्येकाला वाटून देण्यात येत असे. हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू मदद करना. वचन किताब आपके हाथों में है, रक्षा करना यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियो, जैसे हमने गए हफ्ते में देखा कि पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा के आने के बाद कलीसिया बनी. प्रियानं आपण गेल्या आठवड्यात बघितलं की जसं पवित्र आत्मा आला आणि पवित्र आत्मा आल्याच्या नंतर मंडळी बनली. और कलीसिया ये जो सबसे पहला जो शब्द है वो 5 के 11 में आया. आणि मंडळी हा जो सर्वात पहिला शब्द आहे हा 5:11 मध्ये आला. पढ़ सकते हैं. यावरून सर्व मंडळीला व हे ऐकणाऱ्या सर्वांना मोठे भय वाटले. तो सारी कलीसिया, जो हिंदी में चर्च को क्या कहा जाता है, कलीसिया, वो शब्द जो पहला आया 5 के 11वें वचन में. आणि म्हणून 5:11 मध्ये चर्च हा शब्द सगळ्यात पहिले आला. लेकिन उसके पहले हमें खास बोला गया विश्वास करने वाले की मंडली. आणि त्याच्या पहिले आपल्याला विशेष करून म्हणण्यात आलं की विश्वास धरणाऱ्यांचा समुदाय. हम सब विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी कहा गया है. हम सबको क्या, कौन सा समुदाय का कहा गया है, विश्वासी. आणि आपल्या सगळ्यांना विश्वासी समुदाय म्हणण्यात आलेला है ना. आहे. तो इसीलिए 32 वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों की कलीसिया, मंडली क्या हो गई, एक चित्त एक मन की थी. आणि मग 32 वचनामध्ये दिलेलं आहे की विश्वास धरणाऱ्यांचा समुदाय एक दिलाचा व एक जीवाचा होता. पवित्र आत्मा आने के बाद आणि पवित्र आत्मा आल्याच्या नंतर यरूशलेम की जो कलीसिया थी, जो सबसे पहली कलीसिया, आणि यरूशलेमातली जी मंडळी होती सगळ्यात पहिली मंडळी, उनका एक मन था, त्याचं एक मन होतं, एक चित्त था. एक चित्त होतं. एक चित्त यानी एक सोच था, एक विचार थे उनके, एक ही विचार थे. आणि एक चित्त म्हणजे त्यांचे विचार एकच होते. और उनमें सब लोग उदारता से रहते थे और सब गवाही देते थे. आणि सगळे लोक उदारपणे राहायचे, सगळे साक्ष यीशु द्यायचे के जी उठने की वो गवाही देते आणि थे. प्रभू येशूच्या जिवंत होण्याची ते साक्ष और उनमें द्यायचे. कोई भी गरीब नहीं था. आणि त्यांच्यामध्ये कोणी दरिद्र वो जो नव्हता. कलीसिया थी वो गरीब नहीं थी. आणि ती जी मंडळी होती ती गरीब उस होती. कलीसिया में हर एक जन अमीर था. त्या मंडळीमध्ये प्रत्येक जण श्रीमंत होता. पवित्र आत्मा ने कलीसिया में, हम ये सब बातों को यहाँ खास देखते हैं. आणि पवित्र आत्मा आल्याच्या नंतर मंडळीमध्ये ह्या गोष्टी घडल्या आपण विशेष करून बघतो. प्रभु भी यही चाहता है. आणि प्रभूची पण हीच इच्छा कि आहे. आज के जमाने में, आज भी सारे कलीसिया में उदारता, एकता, सामूहिक जीवन हम सब में एक साथ जैसा होना चाहिए. आणि आजही प्रभूची इच्छा आहे की सर्व मंडळांमध्ये उदारपणे देणं आणि एकता असणं आणि सगळ्यांचं सामूहिक जीवन समान असलं पाहिजे, ही देवाची इच्छा तो आहे. इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा एक मन एक चित्त होना चाहिए. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे आपलं एक जीव आणि एक चित्त असलं पाहिजे. एक मन एक चित्त. आणि एक मन एक चित्त. मन मसीह का मन होना चाहिए. आणि मन हे ख्रिस्ताचं असलं पाहिजे. मन जहाँ मन में जो होता है वहीं पर इंसान जाता है. मन इंसान को चलाता है. आणि मनामध्ये जे काही असतं तसंच माणूस कार्य करतो आणि मन मनुष्याला अगर चालवतो. भूतकाल का मन है तो आपको हमेशा भूतकाल की बातें याद आएगी. आणि तुमचं जर भूतकाळिक मन आहे तर नेहमी भूतकाळच्या गोष्टी अगर लक्षात आपका येतील. मन व्यभिचारी है तो हमेशा व्यभिचार के विचार आणि आएंगे. तुमचं मन जर व्यभिचारी आहे तर नेहमी व्यभिचाराचे विचार आपका येतील. मन अगर अक्षमा से है तो आप हमेशा दूसरों के बारे में दोष निकालते रहोगे. आणि तुमचं मन जर अक्षमेने भरलेलं आहे तर तुम्ही नेहमी दुसऱ्याचे दोष काढा. अगर आपका मन संसार का है तो आपको ज्यादा संसार की बातें, संसार का जीवन, संसार का ज्यादा अच्छा लगेगा. आणि तुमचं मन जर जगिक आहे तर तुम्हाला जगाच्या गोष्टी, जगाचं जीवन आवडेल. अगर आपका मन मूर्ति पूजक है तो ज्यादा करके आप मूर्ति के बारे में ही आपका सोच रहेगा. आणि तुमचं मन जर मूर्तीपूजक आहे तर मूर्तीचेच विचार तुमच्या मनात तो असतात. मन इंसान के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि मन में जो होता है वही आउट करता है, यानी उसकी क्रिया, उसका काम वही होता है. आणि मनाच्या द्वारे मनुष्य कार्य करतो. मग मनात जे काही भरलेलं असतं त्याच्याद्वारे त्याचे बाहेरचे कार्य असतात. इसीलिए हमारा मन मसीह का करना है. आणि म्हणून आपलं
आपलं मन ख्रिस्ताचं मन यानी करायचं अब आहे. हमारे मन से हम कहना है कि अभी तू भूतकाल का मन नहीं है, तू गरीब मन नहीं है, तू कंजूस मन नहीं है, तू व्यभिचारी मन नहीं है, फिर तू तेरे अंदर कौन सा मन है? मसीह का मन। बाइबल में क्या लिखा है? अब तुझ में कौन सा मन है? मसीह का मन। आणि म्हणून आपल्या मनाशी आपल्याला बोलायचं की माझं मन गरीब मन नाही, भूतकाळचं मन नाही किंवा व्यभिचारी मन नाही, परंतु बायबलमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुमचं मन ख्रिस्ताचं मन आहे. ये करंतियों की पुस्तक में दिया गया है। आणि हे करंथीकरांच्या पत्रात हमारे आहे. अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का मन है। आणि आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन तो आहे. यीशु का मन पवित्र है, तर प्रभू येशूचं मन इसलिए पवित्र उसकी आहे. सोच भी पवित्र म्हणून रहेगी। त्याचे विचार नेहमी पवित्र इसलिए असतात. उसके पिताजी जो उसे कहते थे म्हणून त्याचे वडील जे काही त्याला सांगायचे वो करने के लिए तैयार होते। तो सगळं करायला तयार व्हायचा. आज हमारा मन एग्री न होने के कारण हम तैयार नहीं होते कुछ भी करने के। आणि आज आपलं मन सहमत नसल्यामुळे आपण तयार होत नाही काही तो करण्यासाठी. इसीलिए मसीह होने के नाते हम सबको सबसे पहला मन चेंज करना जरूरी, हमारे मन को बदलना जरूरी। आणि म्हणून ख्रिस्ती असल्याच्या नात्याने सगळ्यात प्रथम आपलं मन बदललं पाहिजे, आपलं मन चेंज केलं पाहिजे. चर्च प्रभु का घर है, प्रभु की फैमिली है। आणि चर्च हे प्रभूचं घर आहे, प्रभूचं कुटुंब वैसे आहे. आपकी भी फैमिली है। तसे तुमचे कुटुंब आहे. अगर आपके फैमिली में भी अगर आपका एक मन नहीं, एक चित्त नहीं, तो आपकी फैमिली रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं। आणि तुमच्या कुटुंबात पण तुमचं जर एक मन नाही, एक चिंतन, तर तुमचं कुटुंब टिकणार नाही. आपका घर बना नहीं रहेगा। तुमचं घर बनून नाही बाइबल में राहणार. लिखा है जो घर में फूट होती है वो घर बनता नहीं, वो घर टूट जाता है। आणि बायबलमध्ये लिहिले की ज्या घरामध्ये फूट असेल ते घर बनत नाही, तुटून जातं. तो इसीलिए वो घर में एक मन होना चाहिए, फूट नहीं आनी चाहिए। आणि म्हणून घरामध्ये एक मन असलं पाहिजे, फूट नाही आली शैतान पाहिजे. की इच्छा है चर्च फोड़े, शैतानची इच्छा आहे की चर्चमध्ये फूट पाडावी वैसे ही घर में भी फूट हो। आणि घरामध्ये पण फूट ये असावी. शैतान का प्लान है। ही शैतानची योजना और आहे. उसके लिए मेन जो होता है वो मन होता है, आणि या सगळ्यांसाठी मुख्य असं ते म्हणजे मन. मन। तो इसीलिए मन को बड़ा संभालना जरूरी है। आणि म्हणून मनाची रक्षा करणं फार गरजेचं बाइबल आहे. में ऐसे ही नीति वचन में लिखा है, तू सबसे पहले चौकसी कर, सुरक्षा कर, उसको बाड़ा बांध, उसकी रक्षा कर। अगर तेरा मन कमजोर है तो क्या? उसकी रक्षा कर, उसे सुरक्षित रख। आणि म्हणून बायबलमध्ये नीतिसूत्रे अध्यायामध्ये लिहिलेलं आहे की सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर. हाँ, तो तू तेरा मन को सुरक्षित रखेगा तर तुझं मन जर तू सुरक्षित सब ठेवलं सुरक्षित रहेगा। तर सर्व गोष्टी सुरक्षित तो मन राहतील. में जो हमारे गलत सोच आती है आणि मनामध्ये जे चुकीचे विचार उसी येतात घड़ी उसका विरोध कर। आणि त्याच त्यांचा विरोध करा. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर चिड़िया ऊपर से जाती है तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते, आणि उदाहरणार्थ जर आपल्या डोक्यावरून चिमणी चालली तर आपण त्याला काहीच नाही करू लेकिन शकत. अगर वही चिड़िया अगर मेरे सिर के ऊपर एक घास का पत्ता लेकर आएगी और सूखी घास लेकर घोंसला बनाने लगेगी तो मुझे, मेरे हाथ में है ना उसे उड़ाना। आणि ती चिमणी जर गवत घेऊन आली आणि माझ्या डोक्यावरती जर घरटं बांधायला आहे तर माझ्या हातामध्ये आहे तिला उडून लावलं है ना, तो ये मेरा काम है, तर हे माझं काम आहे. मन मेरा है, मन माझं आहे. उसमें कौन से विचार आने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। आणि त्याच्यामध्ये कोणते विचार आले पाहिजे, काय झालं पाहिजे, हे माझ्या हातामध्ये क्योंकि आहे. अभी हम सादे लोग नहीं है, आता आपण साधारण लोक हमारे नाही, पास मसीह है, आपल्याकडे ख्रिस्त आहे, हमारे पास यीशु का मन है। आपल्याकडे प्रभू येशूचं आज मन हमारे आहे. पास एक ऐसा मददगार है, महायाजक यीशु मसीह, जो हमारे यीशु के लहू से वो हमें धोकर पवित्र करता है। आणि आज आपल्याकडे असा सहाय्यक आहे, महायाजक आहे, जो त्याच्या रक्ताने धुवून आपल्याला पवित्र तो करतो. हमारे पास यीशु है, तर आपल्याकडे प्रभू येशू उसका आहे, लहू है, त्याचं रक्त आहे, उसका नाम है, त्याचं नाव आहे. तो इसीलिए हम उस नाम का, उस लहू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आणि म्हणून त्याच्या नावाचा आणि त्या रक्ताचा आपण वापर करू शकतो. मालूम हुआ? तो मन में आने वाले गलत सोचों को हम उठा सकते, निकाल सकते हैं। आणि मनामध्ये येणाऱ्या चुकीचे विचार आपण काढून टाकू शकतो. तो इसीलिए प्रियो, अगर आप भी चाहते हो कि आपका घर बना रहे, आणि तुमची पण इच्छा आहे की तुमचं घर बनवून राहावं, आपके घर में आप एकता रखना जरूरी है। आणि तुमच्या घरामध्ये तुम्ही एकता ठेवणं फार गरजेचं आहे. एकता और एक मन, एक चित्त, एक ही विचार होना चाहिए, आणि एकता असली पाहिजे, एक मन, एक चित्त आणि एकच विचार असले ये पाहिजे. जरूरी है। हे फार गरजेचं आहे. आज अगर चर्च में फूट आ गई, अलग अलग सबका मन रहा, आणि आज जर मंडईमध्ये फूट आली, सगळ्याचं मन वेगवेगळं राहिलं चर्च नहीं रहेगा, तर मंडई पण राहणार नाही, चर्च फूट जाता है, तर मंडई पण फुटते, आना बंद हो जाता है। येणं बंद होऊन लेकिन जातं. अगर मन मसीह का रहेगा आणि जर मन ख्रिस्ताचं असेल तो वो क्या सोचेगा? तर तो काय विचार मेरा करेल, चर्च है, हे माझं चर्च प्रभु ने आहे, दिया है, प्रभूने दिलेलं मुझे आहे, यहाँ आना है। मला इथे यायचं आहे. मालूम हुआ? तो वैसे ही अगर आपका घर में भी अगर आपका एक ही मन रहेगा तो आप सोचोगे ये घर मेरा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, मैं इनके साथ रह रहा हूँ, मैं इधर रहूंगा तो सुरक्षित है। आणि तसंच घरामध्ये तुम्ही विचार करा, हे माझं घर आहे, माझं कुटुंब आहे, माझी पत्नी, माझी मुले, माझे आई वडील आहेत, मी जर यांच्यामध्ये राहिलो तर मी सुरक्षित राहीन. प्रियो, बिब्लिकली बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा है। आणि बायबलनुसार आपण जर बघितलं तर कुटुंबासोबत राहणं फार चांगलं आहे. बाइबल के अनुसार अपने कुटुंब के साथ रहना यानी कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना घर खड़ा करना। आणि बायबलनुसार आपण जर आपल्या कुटुंबासोबत राहण्याचा अर्थ देवाच्या वचनानुसार आपलं घर उभं अगर करणार. आप
आपको अपना घर खड़ा करना है तो वचन पर ही आप खड़ा कर सकते हो। आणि तुम्हाला जर तुमचं घर उभं करायचं आहे तर वचनावरच तुम्ही उभं करू ये शकता। पहला पॉइंट। हा सगळ्यात पहिला मुद्दा। दूसरा पॉइंट, आपके रोज के घर में, आपका रोज की लाइफ में आपके घर में क्षमा डेली होनी चाहिए, सराव होना चाहिए। आणि दुसरा मुद्दा, तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये तुमच्या घरामध्ये क्षमा असली पाहिजे आणि याची प्रॅक्टिस असली पाहिजे। बहुत बहुत प्रैक्टिस है, तुरंत निकलनी चाहिए क्षमा, आणि लगेच क्षमा निघली पाहिजे। तुरंत कुछ गलत हुआ तुरंत क्षमा निकलनी चाहिए। आणि काही चुकीचं झालं तर लगेच क्षमा निघली अभी पाहिजे। आप यहाँ बैठे हो आता तुम्ही इथं बसलेले आहात तो आपके बाजू वाले का अगर आपको धक्का लग गया आणि तुमच्या शेजारचा जर तुम्हाला जर धक्का लागला तो फिर आप क्या करते हो? तुम्ही काय करता? सॉरी यार, फिर तुम क्या करते हो? ठीक आहे, चालेल। फिर दुश्मनी पकडते हो? आपली काय बोलतो, माफ केला, चालेल चालेल हो, धक्का काही जाणून बसून थोडी मारला। आता चालताना माणसाचा धक्का लागला ना, तर चालता चालता कधी कधी पाय पण पडतो। चलते चलते कभी कभी पैर पे पैर भी गिर जाता है। आप देखो, अब यहाँ ऐसे बाजू से निकलते समय अगर चलते चलते अचानक पैर पड़ते तो आप सॉरी 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 ऐसा करते हो? बोलते हैं तर ऐसा राग पकडून बसता, जानबूझ के पैर मारते, जाणून पाय मारलेला आहे, ऐसा हम करते हैं क्या? असा आपण करतो। तुरंत हमें यहाँ प्रैक्टिसिंग हो गई, हमारा भी सराव हो गया, इसका आदत हो गई हमें। क्षमा करून करून आपला सराव झालेला, आपली सवय झालेली आहे। वैसे ही हमारे घर को भी खड़ा रखने के लिए, हमारा घर बने रहने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए क्षमा की। आणि तसंच आपलं घर उभं करण्यासाठी किंवा घर बनवण्यासाठी क्षमेची प्रॅक्टिस असली पाहिजे। रोज अच्छी रीति से प्रेम से वार्तालाप करना जरूरी है। आणि रोज प्रेमाने संभाषण करणं फार गरजेचं आहे। एक दूसरे के साथ बात करना, एकदम सॉफ्टली बात करना, आणि एकमेकांशी बोलताना एकदम सौम्य रीतीने बोला और एक दूसरे के बात को रिस्पेक्ट देना, आणि एकमेकांच्या बोलण्याला आदर द्या। ये बहुत जरूरी है। ये तीसरा पॉइंट है आणि हे करणं फार गरजेचं हा तिसरा मुद्दा आहे। पवित्र शास्त्र में जैसे अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार हमारे घर में चौथा पॉइंट एकता रहना बहुत जरूरी है। आणि आज जसं वाचलं आपण तर चौथा मुद्दा की आपल्या घरामध्ये एकता असणं फार गरजेचं आहे। कि जो लोग मेरे घर में दिए हैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे घर में जो रहते, मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे नाती पोते, ये मुझे परमेश्वर ने दिए हैं, इसीलिए मुझे उनसे जुड़े रहना ही मेरा कर्तव्य है। आणि म्हणून घरामध्ये आपल्या जेवढे लोक दिलेले आहेत, आई वडील, भाऊ बहीण, आपली पत्नी, आपले मुलं, हे सगळे प्रभूने आपल्याला दिलेले आहेत, त्यांच्याशी जुडून राहणं हे आपलं कर्तव्य आहे। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। एक बहन ने घर कलीसिया में गवाही दी। आणि एका बहिणीने सगळ्या भरलेल्या मंडळीमध्ये तिने एक साक्ष दिली। उसने गवाही दी कि उसका पति उसे बहुत सताता था, आणि त्यांनी साक्ष दिली की तिच्या नवऱ्याला खूप त्रास बहुत द्यायचा तकलीफ देता था, और उसने निर्णय लिया था कि वो डिवोर्स लेगी। आणि तिने निर्णय घेतला होता की ती आता सोडचिठ्ठी घेईल। और डिवोर्स फाइल करने से पहले वो प्रेयर कर रही थी, आणि डिवोर्स केस फाईल करायच्या पहिले ती प्रार्थना करत होती। और प्रार्थना में प्रभु यीशु उसके सामने आए, आणि प्रार्थनेमध्ये प्रभू तिच्या समोर आले और प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आणि प्रभू तिला म्हटलं की मी तुझ्यावरती खूप प्रेम करतो। तो उसने भी कहा, प्रभु जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आणि ती पण म्हटली की प्रभू मी पण तुमच्यावर खूप प्रेम करते। तो प्रभु ने कहा, नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आणि प्रभू म्हटला नाही, तू माझ्यावरती प्रेम नाही करत। तो बोले ऐसे कैसे प्रभु, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको मालूम है मैं आपसे बहुत प्यार करती आणि हूँ। ती म्हटली असं कसं प्रभू, मी तर तुमच्यावरती खूप प्रेम करते, तुम्हाला माहिती आहे। तो बोले अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तू डेविड को जरूर प्यार करती। उसके पति का नाम डेविड था। आणि तू जर माझ्यावरती प्रेम केलं असतं तर तू डेव्हिडला म्हणजे तिच्या नवऱ्याला नक्की प्रेम केलं उसे असतं, बहुत प्यार करती। तू खूप प्रेम केलं लेकिन असतं। तू उसको प्यार करती मतलब तू मुझे प्यार करती। आणि तू त्याला प्रेम करते म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला उसके प्रेम, अंदर मैं हूँ, कारण की त्याच्यामध्ये मी आहे। उसकी बुराई को मत देख, त्याच्या वाईटपणा नको उसके बघू, अंदर के मुझे देख। आणि त्याच्यामधलं तू मला बघ। बहुत रोने लगी, ती खूप रडायला बहुत लागली, रोने लगी। खूप रडू और लागली। उसने कहा, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ। आणि ती म्हटली प्रभू मी तुमच्यावरती खूप उसने प्रेम वो करते। डिवोर्स का फाइल का पेपर फाड़ के फेंक दिया और कहा कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए डेविड को भी प्यार करूँगी। आणि म्हणून तिने ते डिवोर्सचे पेपर फाडून फेकून देते, म्हटली प्रभू मी तुमच्यावरती प्रेम करते, उसने डेव्हिडला प्रेम अपने करते। अंदर अपने पति के लिए प्रेम उत्पन्न करवाया। आणि तिने स्वतःच्या नवऱ्यामध्ये स्वतःसाठी प्रेम उत्पन्न करवलं। बुरे बातों को न सोचकर उसने क्या अच्छा काम किया, क्या कर रहा है उसके ऊपर प्रभु से खास कहा कि मेरे अंदर सॉफ्टनेस दे, दया दे, कि मैं वो जो गलत काम कर रहा है उस पर मैं दया कर सकूं, उसे नफरत नहीं करूं। आणि म्हणून तिने तिच्या नवऱ्याने केल्या सगळ्या वाईट कामं विसरले आणि चांगल्या कामांकडे लक्ष दिलं। प्रभूला म्हटलं प्रभू माझ्यामध्ये दया दे की तो जे काही चुकीचे कामं करतो त्याच्यामुळे मी त्याचा तिरस्कार करू नये, पण तू प्रेम करावं। फैमिली बनाने के लिए हम मसीहों को यही सोचना है कि जो लोग मुझे दिए हैं वो प्रभु है, प्रभु ने दिए हैं और प्रभु उनमें है, तो इसलिए मुझे उनसे प्यार करना है। आणि उनसे कुटुंब जुड़े बनवून रहना है। ठेवण्यासाठी आपल्या छोड़कर जाना उपाय नहीं है, परंतु वो प्रभु ने दिए हैं, उनमें बने रहना, रुके रहना ये जरूरी है। आणि आपल्या घरातले लोक आपल्या देवाने दिलेले आहेत, त्यांना सोडून जाणं पर्याय नाही, परंतु त्याच्यामध्ये बनून राहणं, त्यांच्यामध्येच राहणं हा पर्याय आहे। इसीलिए फैमिली में
मेन हमारा जो फैमिली होता है उसके बीच में केंद्र बिंदु, केंद्र स्थान हमारा यीशु होना चाहिए। आणि म्हणून आपलं जे कुटुंब असेल त्याच्या मुख्य स्थानी केंद्रस्थानी आपला प्रभू येशू असला पाहिजे। इसलिए बहुत जरूरी है मसीह हमारी फैमिली में होना चाहिए। आणि म्हणून ख्रिस्त आपल्या कुटुंबात असणं फार तो गरजेचं आहे। इसीलिए कुटुंब बने रहने के लिए आणि कुटुंब बनून राहण्यासाठी क्षमा कृपा एक दूसरे के साथ करते रहो। कुलोसियों की पुस्तक 3:13। आणि म्हणून एकमेकांना क्षमा करत राहा, त्यांच्यावरती कृपा करत राहा। कलसीकरस पत्र अध्याय 3 त्याचं वचन 13। बाइबल हमें बारंबार फैमिली के बारे में सिखाता है। आणि बायबल आपल्याला वारंवार कुटुंबाबद्दल शिकवतं। परमेश्वर अपने कुटुंब के प्रति बारंबार बहुत सारे अध्यायों में बताया गया है। चलो पढ़ेंगे 3:13। आणि 3:13 एकमेकांचे सहन करा। हाँ, एक दूसरे को सहो। जो भी है तुम्हारे घर के लोग आपको जो सता रहे, तकलीफ दे रहे, उन्हें सहो। क्यों? क्योंकि घर खड़ा रहना चाहिए, घर टूटना नहीं चाहिए, घर गिरना नहीं चाहिए, घर नाश नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका घर जो है वो आपके लोगों से बना है, दीवार से नहीं। तुमचं घर तुमच्या लोकांपासून बनलेल्या भिंतीपासून नाही। जो दीवारें है उससे घर नहीं होता, आपके घर के लोगों से होता है। आणि भिंतीपासून घर नसतं, परंतु घरच्या लोकांपासून घर तो असतं। आपके घर के लोगों को थामे रखो। तुमच्या उसके घरच्या लोकांना पकडून राहा। प्रभु कहता है क्या करने को कहता है? फिर से एकमेकांचे सहन करा एक दूसरे को सहो और आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे गाराणे असल्यास आपापसात क्षमा करा। अगर मुझे मालूम है इसने गलत काम किया तो भी क्षमा करो। प्रभु क्या कहता है? क्षमा करो, प्रभु ये कहता है। और प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्ही करा। आमीन। अब एफिसियों की पुस्तक अध्याय 4:2 में आणि एफिशियंस एफिसिकरस पत्र अध्याय 4 कुटुंब मिलकर रहने के लिए दूसरा पॉइंट आपको प्रभु ने यहाँ बताया है। एफिसियों की प्रेम, वो भी कैसा प्रेम? निरपेक्ष, यानी कोई शर्त नहीं रखने का, ऐसा प्रेम प्रभु ने कहा। एफिसियों की पुस्तक 4:2। पूर्ण नम्रता, सौम्यता व सहनशीलता दाखवून एकमेकांना प्रीतीने वागून घ्या। फिर से एक बार, पूर्ण नम्रता, आप हम्बल बनो आपके घर के लोगों के सामने, नम्र हो। फिर सौम्यता, सॉफ्टनेस रखो, हार्डनेस नहीं करो, कठोरता नहीं दिखाओ। और व सहनशीलता दाखवून सहनशीलता दिखाकर प्रेम करो। एकमेकांना प्रीतीने वागून घ्या। एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करो, आणि एकमेकांशी प्रीतीने व्यवहार करा। ये जरूरी। तब आपका फैमिली मिलकर सरोखा यानी शांति से रहेगा। आणि एवढं केल्यानंतर तुमचं कुटुंब जुळून राहील। फिर तीसरा, एक दूसरे को प्राधान्य दो, कीमत दो, वैल्यू समझो। वो एक मेरे घर का एक व्यक्ति है जिसके कारण मेरा घर खड़ा है ना। बाइबल में क्या लिखा है? एकमेकांना किंमत द्या। बाइबल में गोल्ड रूल है एक, सुवर्ण नियम। आणि बायबलमध्ये सुवर्ण नियम कोणता आहे? हाँ, सामने वाला जैसा आपकी इच्छा क्या रहती है? सामने वाला मेरे साथ कैसे रहे? हाँ, प्रेम से रहे, दया से रहे, अच्छा रहे, भला करे। हाँ, उनके बात नहीं करे, दूसरे से बात नहीं, पहले तुम करो। आणि तुमची इच्छा की समोरच्या व्यक्ती तुमच्याशी चांगला राहावं, दया करावी, तर पहिले तुम्ही करा। क्या लिखा है? गोल्ड रूल कहा गया है इसको। आणि सुवर्ण नियम याला म्हटलं गेलेलं आहे। क्या कि जो तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ करे, पहले तुम करो। आणि लोकांनी तुमच्याशी जसे वागावे अशी तुमची इच्छा असेल तर पहिले तुम्ही त्यांच्याशी पहले तसे तुम वागा। करो तो वो तुम्हारे साथ करेगा। आणि पहिले तुम्ही चांगलं करा, त्यावेळेस ते तो तुमच्या इसीलिए तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दो, तुम्हारे घर के लोगों को रिस्पेक्ट दो, आदर दो, उसको प्राधान्य दो, उसका सुनो। वो जो अगर कुछ बोलता है तो सुनो, और फिर तुम करोगे तो वो भी तुम्हें करेगा। आणि मग तुमच्या घरातल्या लोकांना आदर द्या, मान द्या, त्यांना प्रथम स्थान द्या। ते जे काही ऐकतील पहिले तुम्ही ते ऐका आणि करा, मग ते करतील। उन्हें रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, वो भी सब दिल से करो। ऐसा उबड़ा उबड़ा हाँ त्यांना आदर द्या, सम्मान द्या, चांगले है ना, उपरी दिल से कुछ मत करो ऊपरी दिल से नहीं। आणि वरून करू नका। अपना फैमिली मजबूत करने के लिए कुछ खास बातें तो बाइबल बताती है। आणि आपलं कुटुंब मजबूत करण्यासाठी काही विशेष गोष्ट बायबल आपल्याला सांगते। ये करने से आपकी फैमिली मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, जिसे तोड़ नहीं सकता। जैसे ये दीवार, ये घर, ये बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ एक वस्तु, इसमें कुछ वस्तुओं को डाला है, तब जाके ये मजबूत हुआ है। मजबूत है, आप एक फाइट वाला टूटेगा, नहीं टूटेगा, हाथ टूटेगा, हड्डी टूटेगी, और ये दीवार टूटेगा नहीं टूटेगा। तो क्या डाला है इसने, सीमेंट, छड़, लोखंड सब डाल के बना है ना। तो बराबर है। तो वैसे ही आपकी भी फैमिली स्ट्रांग होने
होने के लिए आपको भी कुछ करना है. सबसे पहला प्रेयर. आणि मग तुमचंही कुटुंब मजबूत होण्यासाठी तुम्हाला पण काही करायचं आहे. सगळ्यात पहिले प्रार्थना. एकत्रित होकर आपका घर में प्रेयर होना चाहिए तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा. आणि तुमची एकत्रित होऊन प्रार्थना झाली पाहिजे. जर तुमच्या घरात एकत्रित प्रार्थना मिलकर तुमच्या सेवा घरात करो, कुटुंब मिलकर काम आहे. करो, एक ही के ऊपर मत डालो. आणि मिळून सेवा करा, मिळून काम करा. एकावरती सगळा भार टाकू नका. मैं बैठ के खाएगा, मी बसून खाणार लाओ आणि घेऊन या मला खाना लाओ, आणि जेवण घेऊन या, पानी लाओ, पाणी घेऊन या, चाय लाओ, चहा घेऊन या. ऑर्डर. लेकिन आप काम नहीं करेगा. ऐसा आणि नहीं. काम काहीच नाही करणार. सब मिलकर. सगळ्यांनी मिळून काम अगर घर में करायचं. 2 व्यक्ति हैं तो दोनों का पगार पे घर चला. आणि घरात 2 व्यक्ती तर दोघांच्या पगारावरती घर 3 है चालू. तो तीनों का. 3 आहेत तर तिघांच्या बड़ा पगार. दे रहे हैं ना, फिर मैं क्यों दूँ? आणि मोठा भाऊ देतो मी का देऊ. ऐसा नहीं. असं नाही करायचं. घर सबका है, सब खाना खा रहे, सब तो सब मिलकर काम करो. आणि घर सगळ्यांचं आहे, सगळे मिळून नाही, जेवतात, नाही. सगळे मिळून काम करा. ए बीवी तेरा काम है, मैं आदमी हूँ, मैं नहीं काम करूँगा. आणि हे फक्त पत्नीचं काम आहे, मी नाही करणार, मी पुरुष आहे. घर सबका है, मिलजुल कर काम करो. आणि घर सर्वांचं आहे म्हणून मिळून मिसळून काम करा. ये प्रभु यहाँ दूसरा पॉइंट अगर आप करना चाहते हो. तीसरा तीसरा आपका मुद्दा. वार्तालाप स्पष्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. आणि तुमचं बोलणं स्पष्ट असलं पाहिजे आणि सौम्य असलं पाहिजे. पीठ पीछे बोलना, पाठीमागं बोलणं, पिन मारना, पाठीमागं पिन वो मारणं. नहीं. जो कुछ है तुमने ये किया अच्छा नहीं, तुम मत करो, ये गलत है, अहंकार के शब्द है, ऐसा नहीं करना. आणि जे काय तोंडावरती बोलणं, तुम्ही जे काय केलं चुकीचं केलेलं आहे, हा अहंकार आहे, असं करू नका. लेकिन इसके पीठ पीछे जाकर पिन मारना वो नहीं करना. आणि ज्या पाठीमागून जाऊन कोणा भडकून देवा असं सॉफ्टली करू नका. संवाद करो, आणि सौम्यतेने और बोला संयम से व्यवहार करो. आणि संयमाने प्रत्येकासोबत व्यवहार करा. संयम से. संयमाने. फिर चौथा मिलकर मुद्दा. खाना खाओ. मिळून जेवा. कोई पहले खा लेता है, कोई बाद में खाता है. कोणी पहिले जेवतो, त्याच्यानंतर दुसरे जेवतात. बहू चपाती बनाती है आणि सून चपात्या बनवते. और पति घर के सास बहू सब लोग गरम गरम चपाती. बहू लेकर आओ, चपाती खत्म हो गई है. ऐसे ही सब मिलकर खाओ. आणि सगळ्यांनी मिळून जेवा. बहू भले बाहर से आई हो, आणि या सून तो जरी घर की बाहेर है ना, राहिली, परंतु ती आता घरातली आहे. तो हॉटकेस मिलता है, उसमें चपाती बना के रख देने का. हॉटकेस में चपाती गरम रहती है. आणि हॉटकेस मध्ये चपाती गरम राहते. हाँ, बना के रख देने का. बनवून ठेवायच्या. मस्त व्यक्ति गरम गरम कभी के कभी सब बैठ के खाते हैं. वो आनंद, उसमें कुटुंब जुड़ जाता है, स्ट्रांग बनता है, मजबूत होता है. आणि याच्यामध्ये कुटुंब जुळतं, मजबूत बनतं. तो प्रभु ने खाने को भी प्राधान्य दिया है. तर प्रभूने जेवणाला पण प्राधान्य दिलेलं आहे. तो खाना प्रभु खुद भी खाया है लोगों के घरों में. आणि प्रभू पण लोकांच्या घरात जेवलेलं आहे. ऐसा नहीं बोला ए तुम लोग बाद में खाओ, मैं खा रहा हूँ. आणि तो असं नाही म्हटलं तुम्ही नंतर जेवा, मी पहिले हे जेवण. प्रभु मी प्रभू मैं आहे, पहले खाएगा. मी पहिले जेवण. ऐसा किया असं केलं प्रभूने. नहीं ना, सब मिल के खाया ना, सब मिलकर. सगळ्यांनी मिळून जेवलेले आहे. है ना, तो मिलकर खाने से घर में प्रेम रहता है, घर बड़ा स्ट्रांग बनता है. आणि मिळून मिसळून जेवल्याने घरामध्ये प्रेम राहतं, घर मजबूत देखो बनतं. आप मिलकर यहाँ खाना खाते हो, बघायचं तुम्ही मिळून मिसळून मिलकर जेवता, वचन सुनते हो, मिळून वचन जिससे आप ऐकता. एक दूसरे से जुड़े हो. अभी तक कितने सालों से आप यहाँ लेकिन अलग नहीं हो रहे. बहुत सारी बातें आपको खटक गई, खूप साऱ्या हुई, गोष्टी मला लेकिन खटकल्या. आप फिर भी पीछे नहीं हटे, तरी सुद्धा तुम्ही मागे नाही हटला. क्योंकि मिलकर खाना खाते. कारण की मिळून मिसळून जेवता. भले शारीरिक खाना भले बाहर इधर उधर किधर भी बैठ के खाते हो, लेकिन यहाँ खाना मिलकर खाते हो. आणि शारीरिक जीवन तुम्ही कुठेही बसून यहाँ जेवता, पण मिलकर तुम्ही प्रेयर होता है, इसलिए ये चर्च मजबूत है. आणि इथं मिळून प्रार्थना होते म्हणून हे मंडळ यहाँ मजबूत मिलकर आहे. सेवा की जाते. ऐसा नाही बोलते तू माझं काम काय केलं, काय केलंस का, माझं काम करायचं काय, ऐसा बोलते. आणि असं बोलतो का सेवक बोलते सेवक बोलतात असं. थँक्यू, हा मदत केली, थँक्यू. मिलजुल के, आणि मिळून मिसळून. है ना, तो जितना हम सभी करते हैं उतना स्ट्रांग बनता है. आणि जेवढं आपण करतो तेवढं आपण मजबूत बनतो. फिर मिलकर कभी कभी पिकनिक जाओ, आणि मिळून कधी कधी पिकनिकला जा. खेलने को जाओ, मिलकर घर में खेलो. आणि घरामध्ये खेळा. अगर आपके घर के बाहर आंगन है, तुमच्या घराच्या बाहेरचं अंगण आहे, पकड़ा पकड़ी. पकडापकडी खेळा. एलिझाबेथ को बोलने का भाग भाग भाग, मैं पकड़ता हूँ, भाग. आणि एलिझाबेथ सांगायचं पळायला, मी पकडतो तुला. पकड़ लिया, आउट आउट आउट. तभी तो उसको पकड़ा पकड़ी गेम मालूम पड़ गया. आणि तेव्हा तिथला कळलं की सिर्फ पकडापकडी. मोबाइल में देख के करेगा तो क्या फायदा. आणि बघून मोबाईलच बघत असेल तर काय उपयोग आहे. कभी कभी महिमा को बोलना, महिमा लंगड़ी डाल, पकड़ आणि मेरे मला को. लंगडी टाकायला सांगायची. वो एक पैर ऐसा करेगी, एक पैर ऐसा करके पकड़ी, पापा आउट. आणि असं करून ती पकडत. खेलो, खेळा त्यांच्याशी. कैरम खेलो. कॅरम खेळा. घर में कैरम लाओ, घर में कैरम खेलो. आणि घरामध्ये कॅरम खेळा. बहुत सारी गेम है. बताओ और कौन सी गेम है. हाँ?
आधा पार्टी तुम्हारे घर का, आधा पार्टी ये घर का। बच्चों को पकड़ने के लिए पकड़ लिया, आउट हो गया, फिर उनको भी अपने को पकड़ने को देने का, पकड़ो आउट, वो प्यार। कुछ घर के गेम्स, कुछ घर के बाहर गेम्स। आणि काय खेळ घरातले काय बाहेरचे. शादी विधि में जाओ मत। शादी में कैसा पति अलग हो जाता है, पत्नी अलग हो जाती है, बच्चे अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं। पिकनिक को जाएंगे तो कैसे सब लोग एंजॉय करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, ये किया करो। आणि सगळं करायचं. अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण दो, जिससे आपके बच्चे उस घर से जुड़ेंगे। आणि तुमच्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्या, ज्याच्याद्वारे ते मुलं तुमच्या घरी मिलकर चर्च में एकत्रित आओ, मिळून चर्चमध्ये आणा मिलकर चर्च में आओ, आणि मिळून चर्चमध्ये या. इससे आपका घर क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा, आणि याच्याद्वारे तुमचं घर मजबूत हो जाएगा। मजबूत होईल है एकदम. ना? ये जरूरी है। हे करणं फार घर गरजेचं को आहे. स्ट्रांग करने के लिए ये काम करना जरूरी है। आणि घराला मजबूत करण्यासाठी ही सगळी कामं करणं गरजेचं आहे. ये बाइबल में 2 उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मी बायबलमध्ये 2 उदाहरण तुम्हाला मी सांगते. एक है डेविड। एक आहे दावीद. याद है डेविड कौन है? मालूम है ना डेविड? हाँ, गोलियत को मारा। प्रियो, पहला सैमुएल अध्याय 22 उसका 1 से 3। फर्स्ट आणि पहिलं शमूएल अध्याय 22 1 to 3। आणि त्याचं वचन 1 ते 3 पर्यंत. फर्स्ट सैमुएल, पहिला शमूएल. जब ही शाऊल उसके विरोध में हो गया था, आणि शाऊल ज्यावेळेस दाविदाच्या विरुद्ध झाला होता, तब वो बहुत लोगों को मार रहा था। आणि त्यावेळेस शाऊल खूप लोकांना मारून टाकत होता. मालूम है, तब उस समय ये भाग गया था, त्यावेळेस दावीद पळून गेलेला. और उस समय उसके माँ बाप उसके पास आए। त्यावेळेस त्याचे आई वडील त्याच्याकडे. दावीद तेथून निसटून निघाला आणि अदुल्लामाच्या गुहेत गेला. क्या लिखा? अदुल्लाम की गुफा में रहने लगा। अदुल्लाम की गुफा में रहने लगा, और फिर हे ऐकून त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाच्या घरची सर्व माणसे त्या गुहेत त्याच्याकडे गेली. विपन्न, कर्जबाजारी व जीवाला त्रासलेले असे सर्व लोक त्याच्याजवळ जमा झाले. आमीन। और उसने क्या किया? चलो निकलो, क्या है तुम लोग सब लोग मेरे पास आए, मेरा ही हालत खराब है और तुम लोग मेरे, ऐसा किया नहीं। उसने अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की रक्षा की, प्रोटेक्शन किया। आज प्रभु भी आपसे यही कहता है, आपके घर में जो सदस्य आपके इस भरोसे पे रहते हैं, आपके पास आते, आप उन्हें रक्षण करना है, उन्हें प्रोटेक्शन करना है, उन्हें भगाना नहीं है, उन्हें निकालना नहीं। यहाँ तक लिखा कि जो संकट में पड़े हुए लोग भी जब आए तो उसने उन्हें बचाया, उन्हें मदद की। आणि संकटात पडलेले लोक त्याच्याकडे आले, त्यांनी मदत केली. अपने माँ बाप को वहाँ उनके साथ साथ भागना नहीं पड़ा बोलकर आगे एक जगह में आकिश की यहाँ पर उनको रख दिया। आणि आपल्या आई वडिलांना आपल्या सोबत प्रत्येक ठिकाणी पळावं लागू नये म्हणून आकिशच्या ठिकाणी त्यांना ठेवलं. बाइबल में दूसरा उदाहरण है यीशु मसीह। बाइबल में दूसरा उदाहरण है प्रभु यीशु। यीशु मसीह इतना क्रूस पर लटकते हुए भी उसने क्या किया? दर्द में सहते हुए अपनी माँ को यूहन्ना के हाथ में दिया। आणि प्रभु यीशु एवढा क्रूसावरती तडपत असताना पण त्याने दुःख उसत असताना पण यूहन्नाला, आपल्या आईला यूहन्नाच्या हातात दिले. इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि आपका कुटुंब भले वो छोटी कलीसिया है तो भी इस कलीसिया को संभालो, ख्याल करो, टूटने मत दो, एक दूसरे का केयरिंग करो, एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे का लाइफ सोचो, ऐसा उन्हें छोड़ मत दो, उन्हें निकाल मत डालो, अपने पास आए हुए फैमिली सदस्यों को निकाल मत दो। आणि म्हणून तसं तुमचं घरही छोटंसं चर्च आहे तर त्याला असं टाकून देऊ नका, सोडून देऊ नका. आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या, कुटुंबाच्या सदस्यांची काळजी घ्या, त्यांना असेच जाऊन देऊ नका. हम पढ़ेंगे बाइबल में कुटुंब के विषय पे किसको किसको क्या क्या आणि सिखाया। कुटुंबाविषयी बायबलमध्ये काय काय शिकवतं आपल्याला ते आपण बघू. सबसे पहले ये सिखाया मतलब आज्ञा दिया है। आणि शिकवले म्हणजे आज्ञा दिलेली आहे. एफिशियंस इफिसियन्स पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 22 है। आणि त्याचं वचन 22 पासून. एफिशियंस इफिसियन्स पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 22 है। त्याचं 22 पासून. ख्रिस्ती कुटुंबाचा जीवनक्रम. स्त्रियांनो, तुम्ही जशा पहले क्या लिखा है? हे पत्नी हो। यहाँ कितनी मैरिड है? कितने लोगों को पति है? कितने लोग मैरिड है? हाँ, आज प्रभु आपसे क्या कहता है? ध्यान से सुनो। स्त्रियांनो, हे पति हो, पत्नी हो, तुम्ही जशा प्रभूच्या अधीन. आप कितने प्रभु के अधीन हो? प्रभु को प्यार करते हो? आपका आएगा टर्न, पहले आप लोग बोलो। प्रभु के अधीन हो क्या? प्रभु को जो अच्छा लगता है वही करते हो? प्रभु को जो अच्छा नहीं लगता, हाँ, नहीं करते?
सच्ची? तो देखो आगे क्या कहते हैं। प्रभूच्या अधीन तशा आप आपल्या पतीच्या अधीन असा. आपने अपने पति के अधीन रहो. आपका पति जैसा भी है आप उसके अधीन रहो, ये प्रभु चाहता है. क्या होता है मालूम? जब अच्छा पति होता है उसके अधीन रहना बहुत आसान है. आणि चांगला नवरा असून त्याच्या अधीन राहणं खूप लेकिन बाइबल चांगलं हमें आहे. बताता है अगर कठोर भी होगा तो भी उसके अधीन रहना है. आणि बायबल आपल्याला सांगतं की व्यक्ती जर कठोर असला तरी सुद्धा त्याच्या अधीन हाँ, राहायचं ऐसा लिखा है. असं लिहिलेलं आहे. मेरे ख्याल से तुलसियों में लिखा है. जहाँ लिखा है तुम्हारा स्वामी कठोर भी होगा, तो तिथे लिहिलेलं आहे की तुमचा स्वामी जर कठोर जरी असला पति स्वामी है. आणि नवरा हा स्वामी आहे, हाँ, पति भी स्वामी है. नवरा सुद्धा स्वामी और आहे. वहाँ ऐसा बताया गया है अगर वो कठोर भी होगा तिथे सांगितलेलं आहे की तो कठोर जरी असला तो उसके अधीन रहो. तरी सुद्धा त्यांच्या अधीन राहा. है ना? तो बाइबल हमें खास बताता है, खास करके स्त्रियों को. आपके पति आपको जो बोलते, कभी कभी आपका पति आपको बोलेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. कधी कधी तुमचा नवरा तुम्हाला जे बोलतो तुम्हाला आवडणार नाही. कभी कभी प्रभु भी आपको कुछ बोलता है, आपको अच्छा नहीं लगता है. कधी कधी प्रभू पण तुम्हाला काही सांगतो तुम्हाला लेकिन ते वो आवडत प्रभु है नाही. इसलिए आप करते हो. आणि तो प्रभू आहे म्हणून तुम्ही पालन वैसे करता. आपका पति भी आपको जो भी बोलता है कभी अच्छा नहीं लगता तो भी करो. आणि कधी कधी तुमचा नवरा पण तुम्हाला सांगतो जर तुम्हाला आवडत नसेल तरी सुद्धा पालन करा. लेकिन अगर वो कहता है प्रभु को छोड़ दो, आणि जर तो म्हणतो प्रभूला सोडून द्या, चर्च को छोड़ दो, चर्चला फिर सोडून मत द्या, सुनो. मग हे ऐकू नका. यही पॉइंट में पहिला प्रभु, पहिला प्रभू, पहिला परमेश्वर है. पहिला प्रथम स्थान देव आहे. ये बात नहीं तो बोलोगे दीदी ने बोला है पति के अधीन रहो, पति ने बोला यीशु को छोड़ दो, मैं इसलिए छोड़ दिया. ऐसा असं नहीं. मला की दीदीने सांगितलं पतीच्या अधीन राहणे, पती म्हटलं प्रभूला सोडत असं. बाइबल में आज्ञा दी है आपको. सबसे पहले शुरुआत किससे किया मालूम? पत्नियों से किया. क्योंकि पति के लिए पत्नी बनाई गई, आणि नवऱ्यासाठी पत्नी के लिए बायको पति नहीं बनाया गया. आणि बायकोसाठी नवरा नाही पहला बनवला. आदम बड़ा था आणि आदम मोठा और इसलिए होता उसको पत्नी बनाई गई. म्हणून त्याला पत्नी बनवली. इसीलिए प्रियो हर पत्नी को अपना सबसे पहले किसके अधीन रहना है? सबसे पहले अपने माँ बाप के भी नहीं बोला है. हर जो मैरिड हो गई, आप मैरिड है, आप मैरिड होने के बाद आपको सबसे पहले आपके पति की ही बात सुनना है. पति आपको क्या बोलता है वही करना है. आणि तुमचा विवाह झालेला आहे, अरे तर मम्मी, पती तुम्हाला जे काय सांगतो तेच तुम्ही असं असं आहे. करायचं. मम्मी ऐसा मम्मी गया काट. पहला पति क्या बोला वो सुनो. आणि तुमचा नवरा तुम्हाला काय बोलतो ते ऐका. तो इसलिए अपने पति के अधीन रहो. म्हणून आपल्या पतीच्या अधीन असा. क्यों? अभी प्रश्न आएगा ना क्यों. तो 30 वचन. कारण जसं ख्रिस्त मंडळीचे मस्तक आहे तसं पती पत्नीचे मस्तक आहे. हाँ, तो हमारा सिर जो है वो हमारा पति है. तो जैसे कलीसिया स्थिर है यीशु मसीह के मस्तक होने के कारण, तो हमारा मन भी भटकाने में नहीं आएगा, खराब नहीं होगा, दूषित नहीं होगा. तो पति के अंडर रहने से बड़ा ही फायदा होता है. मन अशांत नहीं रहेगा. कभी कभी कुछ बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हमारे माइंड के लिए, हमारे सिर के लिए बड़ा फायदा है. आणि कधी कधी काही गोष्टी आपल्याला आवडत नाही तर तरी सुद्धा आपल्या मस्तकासाठी फायदा आहे, आपल्यावरती हमले नाही होणार. शिवाय ख्रिस्त हा अच्छों के अधीन होना बहुत आसान है. आणि चांगल्या लोकांच्या अधीन होणं खूप सोपं आहे. बुरों के अधीन होना ही बड़ी बात है. आणि वाईट लोकांच्या अधीन होणंच मोठी गोष्ट आहे. दारू पीने वाले के अधीन रहना ही बड़ी बात है. आणि दारू पिणाऱ्याच्या अधीन ते राहणं मोठी गोष्ट आहे. रोक टोक करने वाले पति के अधीन ही रहना बड़ी बात है. आणि रोकटोक करणाऱ्या नवऱ्याच्या अधीन राहणं मोठी गोष्ट आहे. 24. तरी मंडळी जशी ख्रिस्ताच्या अधीन असते हाँ, कलीसिया पति के अधीन है, यीशु के अधीन है, बराबर है. तो वैसे ही हर पत्नी भी अपने पति की अधीन रहे, ऐसे ही लिखा है. इसीलिए वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपने पति के अधीन रहे. अभी आगे पति को बोला है 25 वचन से. पती जशी अभी यहाँ कितने मैरिड है? कितने जनों को पत्नी है? ठीक है, आपको भी बोला गया है. क्या बोला गया है? पती जशी ख्रिस्ताने मंडळी प्रीती केली. यीशु ने कैसे अपनी कलीसिया से प्रेम किया? अपना प्राण दे दिया, है ना. उसको स्वच्छ किया, उसको धुलाया, वचन से धुलाया और अपने बाजू में खड़ा किया. वैसे ही आपको अपनी पत्नी से क्या करना है? प्रेम रखना है. आप अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी से मारपीट नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी को गाली गलौज नहीं दे सकते, आप अपनी पत्नी के बाल नहीं खींच सकते, आप अपनी पत्नी की आंख नहीं फोड़ सकते, उन्हें चाकू से नहीं मार सकते, आप गाली गलौज नहीं कर सकते, उनके माँ बाप नहीं निकाल सकते. ये अथॉरिटी आपको नहीं है. आणि तुम्ही आपल्या पत्नीशी मारहाण करू शकत नाही, जाळी काढू शकत नाही. बाइबल के अनुसार बायबलनुसार तुम्हाला तो अधिकार नाही. नहीं है.
बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि आपको आपकी पत्नी एक एज सपोर्टर बोलकर दी गई है। तुम्हाला तुमची पत्नी एक सहायक म्हणून आपकी केलेली पत्नी आहे आपको सपोर्ट करने के लिए आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा, आणि तुमची पत्नी तुम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला प्रेम उसे करावं प्रेम लागेल। करना पड़ेगा। इसे स्पष्ट रीति से लिखा है। मुझे बताइए, यीशु ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कौन है? यीशु की पत्नी कौन है? आणि प्रभूची पत्नी कोण आहे? अच्छा, मंडळी कलीसिया कैसी थी? मंडळी कशी होती? पापी, पापी होती। बराबर है। आज भी पापी लोग ही आते हैं ना। आजही मंडळीत पापी लोक हम सब येतात। कौन थे? आपण सगळे पापी थे ना। पापी थे। लेकिन आज उसने पापी लोगों के लिए प्राण दिए। त्याने पापी आपकी लोकांसाठी पत्नी प्राण बराबर नहीं है, भारत का नकाशा चपाती बनाती है, बराबर खाना नहीं बनाती, अच्छा नहीं बना, तो भी यू हैव टू लव हर। आणि तुमची पत्नी बरोबर नाही, भारताच्या नकाशासाठी चपातीमध्ये बरोबर जेवण बनवत नाही, तरी सुद्धा तुम्हाला तिला प्रेम वो करायचं। कैसी भी होगी तो भी आपको उसे प्यार करना है। आणि ती कशी जरी असली तरी सुद्धा तुम्हाला तिला प्रेम करायचंय। मालूम आप उसे यहाँ बाइबल के अनुसार ऐसा लिखा है। कभी आपने देखा है यीशु ने कलीसिया को डांटा है, फटकारा है, मारा है? कधी तुम्ही बघितलं का प्रभूशीने मंडळीला प्यार मारलेलं, किया तिला है, ओरडलेलं, प्यार से समझाया है। प्रेमाने समजवलेलं आहे। आपको हमेशा प्यार से समझाया, मुझे भी प्यार से समझाया। तुम्हाला तो मला नेहमी प्रेमाने आप भी अपनी समजवलंय। पत्नी से प्रेम से व्यवहार करो, उसके तुम्ही साथ तुमच्या पत्नीशी प्रेमाने व्यवहार ऐसा करा। मत बोलो, काय तुला काही अक्कल नाही, कसले अवदासा माझ्या गळ्यात पडली आहे, तुझे कोई तुला अक्कल काय नाही, आज सिंगार गले काम में करण्याचं नाही, लग्न करून पछतावलं तुझ्याशी। तुझसे शादी करके पछताए मैं। हजारों पीछे पड़ी थी, लेकिन हजारों तो नहीं आए ना, कोई मिली ना। आणि 1000 मागे लागले होते, पण तो 1000 तर नाही आले, 30 तो भेटले। फिर हजारों का काय को निकालने का, वो तो किसी और के साथ है। आणि त्या 1000 दुसऱ्या सोबत आहेत। अभी जो है वो तुम्हारे साथ है। आणि आता जे आहे ते तुमच्या सोबत आहे। बाइबल में स्त्री जब रोती है प्रभु को अच्छा नहीं लगता। आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं की स्त्री ज्यावेळेस रडते त्यावेळेस प्रभूला आवडत नाही। प्रभु उसके आँख के आंसू देख नहीं सकता। प्रभु तुझ्या डोळ्यातले अश्रू बघू नाही इसलिए आप शकत। जितना खुश रखोगे उसे, उतना प्रभु आपसे खुश। आणि जेवढं तुम्ही तुमच्या पत्नीला आनंदित ठेवा तेवढा प्रभु तुमच्यापासून मैं प्रसन्न आपको एक राहील। छोटा सा उदाहरण बता मी तुम्हाला लहानसं उदाहरण सांगते। आपको कितने लोगों को यहाँ लड़की है? किती जण इथं मुली आहेत? ठीक है। अभी ऐसे हाथ जोड़ो, आपको लड़की है ना? अगर आपकी लड़की को दामाद ने मारा, बराबर नहीं देख रहा है, ख्याल नहीं करता है, कैसा लगेगा? दुःख लगतं. आणि तुमचा जावई जर तुमच्या मुलीला मारतोय, तिला काळजी घेत नाही, कसं वाटतं तुम्हाला? कसं वाटेल? दुःख वाटतं. आणि मग बस दुःखच वाटेल। हाँ, क्या आएगा? फिर गुस्सा आके क्या करोगे? हाँ? पहले तो उसको बोलोगे, देख मैंने मेरी बेटी को रुलाया नहीं, पहिले तर म्हणा की मी माझ्या मुलीला कधीच रडवलं उसको नाही, बेचा नहीं, तुला तिला विकलेलं नाही, तुला बेचा है क्या? शादी लगाए, विवाह बेचा केलं. नहीं, विकलेलं वो नाही, गुलाम नहीं है। ती गुलाम नाहीये। है ना? तूने हर कलीसिया में यीशु के नाम से क्या दिया है? शपथ वही है, प्रतिज्ञा की है कि मैं उसे सुख में दुख में साथ दूंगा, उसे मारूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। तू उसको आंख में आंसू आने नहीं देगा, फिर तू ये क्यों कर रहा है? अभी तो मैं सिर्फ मुंह से बोला है, अगली बार बोलणं नाही. ये चलेगा। क्या चलेगा? अभी एक नहीं, ये चलेगा। क्यों? आप इतने प्यार से उसको संभालते हो ना लड़की को, कारण की मुलीला खूप प्रेमाने तुम्ही वाढवता। है ना? तो वैसे ही सोचो, हम सब प्रभु की बेटियां जब रोती है तो फिर प्रभु को अच्छा नहीं लगता होगा ना? तसंच आपण प्रभूच्या मुली जर रडतो, प्रभूला आवडत नसेल। जिनको जिनको लड़की मिली है ना, आप दुखी नहीं होना। आणि ज्यांना ज्यांना मुलगी आहे त्यांनी दुःखी होऊ नका। क्यों मालूम? का? बहुत लोग बोलते हैं, अरे काय तुला मुलगी झाली, वर छे, सगळं- काय तुला मुलगी झाली। क्या तो आपको लड़की हुई? प्रभु ने आप में ये देखा कि खुद का स्वभाव, मतलब प्रभु ने अपने आप को आप में रिप्रेजेंट किया, यानी रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं? आपको प्रतिनिधित्व, आप प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आणि प्रभूने तुम्हाला त्याचं प्रतिनिधित्व जो करायला काबिलियत निवडलं. परमेश्वर में है, जी कुवत देवामध्ये आहे लड़की को संभालने की, वो आप में देखा, आणि मुलीला सांभाळण्याची कुवत त्याने तुमच्यामध्ये बघितली. इसलिए आपको एक बेटी दिया, दो बेटी दिया, आणि म्हणून तुम्हाला 1 किंवा 2 मुली दिल्या. इसको तीन दिया, 4 दिया, 3-4 आपको मुली. क्यों दिया इतने? क्योंकि आप में वो कुवत है, का? कारण की तुमच्यामध्ये कुवत आहे, ती योग्यता आहे. और आपकी लड़की जन्म होने के बाद से आपको देखो कितना ब्लेसिंग है, आणि तुमची मुलगी जन्म झाल्यानंतर बघा तुम्हाला किती आशीर्वाद आहे. है ना? उसके हंसने से आपके घर में ब्लेसिंग है। आणि तिच्या हसण्याने तुमच्या घरामध्ये आशीर्वाद येतो. इसीलिए प्रियो, तो दुख नहीं मनाना। कोई अगर आपको बोलता होगा, अरे काय रे तुला पोरगी झाली, पोरगा तरी व्हायला पाहिजे होता, ऐसा बोलते हैं ना,
कुछ लोग बोलते हैं ना, दुःख करू नका. फ्रेंड्स, खास करके हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जिन्हें लड़के हुए रहते हैं, वो लोग ज्यादा लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का जे मित्रांना मुलगा झालेला असतो ते वो लड़का म्हणतात प्यार से आता भी नहीं, आणि तो मुलगा प्रेमाने येत पण नाही पप्पा करे. ऐसे करके आता नहीं, लेकिन लड़की जैसे आते हैं आप लोग क्या करते हैं? सही है. देखो आपकी लड़की, जितने जनों को लड़की है वो देखो, लड़का ऐसा देखिए, देखता रहता है. लेकिन लड़की लौट क्या है ना? तो इसीलिए याद रखो, हर पतियों, प्रभु ने आपको कहा है कि आपको अपनी पत्नी से क्या करना है, आप अपने आप को कैसे प्यार करते हो वैसे प्यार करना है. आणि मग प्रत्येक पतीने जसे स्वतःला प्रेम करतात तसे आपल्या पत्नीवर प्रीती करायची. अच्छा, अभी यहाँ कितने जनों को माँ बाप है? इथे किती जणांना आई वडील आहेत हाँ, उन सबको कहा है 6 अध्याय. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे 6वा अध्याय, मुलांनो प्रभूमध्ये तुम्ही आपल्या आई बापांच्या आज्ञेत राहा. हाँ, जितने लोगों को माँ बाप है, आप सब लोग अपने माँ बाप के अंडर रहो. वो जो आज्ञा देते वो आज्ञा पालन करो, वो जो आपको सिखाते हैं वो सुनो. क्यों? क्योंकि उससे ना आपका लाभ होगा. क्या लाभ होगा देखो. आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख यासाठी की तुझे कल्याण व्हावे. मान रख मतलब क्या? रिस्पेक्ट से बात करो. ए जाना, ए जा, तुझे तुला काय लायकी तर आहे काय? म्हातारे थेरडे आहे, ए झाडे. ऐसा बहुत से माँ बाप से बात करते हैं, ऐसा नहीं करना. 4 आदमी में घर में भी रिस्पेक्ट में बात करना. मम्मी अगर आप बोलते हो तो मम्मी ही बोलना, आई है तो आई बोलना, जाड़ी नाटी लंगड़ी काली बिली कुछ नहीं बोलना. इससे परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं होता. आप अपने माँ बाप को खुश रखो, इससे क्या होगा? आपका लाइफ बढ़ेगा. ऐसा दिया है यहाँ कि तेरा पृथ्वी पर क्या होगा? कल्याण होगा, आणि पृथ्वी बहुत तुझे सारी कल्याण जिएगा व्हावे, तो पृथ्वी दीर्घायू असावे और तेरा भला होगा. आणि तुझं कल्याण होईल. है ना? तो इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार आप जितने लोगों को माँ बाप है रिस्पेक्ट दो. आणि मग प्रभूच्या बाबापासून जेवढा आई वडील आहेत आदर द्या. अगर कभी कभी मैं आपको ये भी बताती हूँ, कभी कभी हमारे माँ बाप कुछ हमारे ऊपर जबरदस्ती करते हैं, कुछ बातें हम पर लादते हैं, कुछ बातें हम पर जबरदस्ती हमारे मन की पसंद नहीं करते, तो भी आप जब वो करते हो ना उनका सुनकर, वो ज्यादा प्रभु को अच्छा लगता है. आणि कधी कधी आपल्याला न आवडणाऱ्या गोष्टी आपले आई वडील करतात, आपल्याला ते जबरदस्ती करतात, तरी सुद्धा तुम्ही ऐकता ते देवाला जास्त वो आवडतं. ज्यादा प्रभु को पसंद है. हे जास्त प्रभूला आवडतं. याद हो, कभी कभी वो हमारे लाभ के लिए होता है, कभी कभी हमारा नुकसान भी होता है, कधी कधी आपल्या फायद्यासाठी असतं, कधी कधी आपलं नुकसानही होतं. लेकिन फिर भी आप अपने माँ बाप के आगे रहो, आणि तरी सुद्धा तुम्ही तुमच्या आई उनका वडिलांच्या आज्ञा का पालन करो. त्यांच्या आज्ञेचं पालन अभी करा. जिन्हें बच्चे हैं ज्यांना मुलं आहेत उन्हें भी कहा गया है. त्यांना पण सांगितलेलं क्या आहे. कहा गया है? काय सांगितलंय? 14 वचन. बापांनो तुम्ही आपल्या मुलांना यहाँ कितने लोगों को बच्चे हैं? हाथ ऊपर उठाओ. वो भी हाथ उठाती है, खुशी भी हाथ उठा रही है. खुशी को भी बच्चे हैं. एक बताओ यहाँ कितने जनों को बच्चे हैं? हाँ, अभी आप लोग ध्यान से सुनो. ऐसा काम मत करो जिससे आपके बच्चे चिढ़ जाए. आणि अशी कामं करू नका ज्याच्यामुळे तुमच्या मुलांना चिड येईल. हात उठला का नाही? इथं बसू नको. जा तिकडे बस. ऐसा काम मत करो जिससे आपके बच्चे चिढ़ जाए. कभी कभी बच्चों को हम इतना जोर से दबा देते हैं जिससे वो चिढ़ जाते हैं, फिर काटने लगते हैं, आणि कधी कधी मुलाला एवढं जोरात दाबतात की चिडदार चावायला लागतात. है ना? तो ऐसा भी मत करो. असं नका करू. बच्चों को इतना मत सताओ जिससे वो चिढ़ जाए आणि मुलांना एवढा त्रास देऊ नका की ते चिडून जावे या गलत काम करे किंवा चुकीचं या काम ते गलत करावं कदम उठाए. आणि चुकीचं पाऊल है टाकावं. ना? तो बच्चों को आपके घर में ऐसा सुख मिलने दो जिससे उन्हें बाहर प्रेम ढूंढने की जरूरत नहीं. आणि तुमच्या मुलांना तुमच्या घरातून एवढं प्रेम आणि सुख भेटू दे की ते बाहेरच्या प्रेमाच्या मागे गेले नाही पाहिजे. उन्हें बाहर प्रेम ढूंढने की जरूरत नहीं. त्यांना बाहेर प्रेम शोधायची गरज नाही तो पडत. प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार अपने बच्चों को चिढ़ मत दिलाओ. जो समय पर उनकी शादी हो जानी चाहिए, 22, 30, 24 के अंदर आपके बच्चों की शादी आप लगा देना चाहिए. आणि वेळेवरती विवाह त्यांचा केला पाहिजे. हाँ, इतना नहीं कि 27, 28, 29, 30, 32 ऐसा एज होते जा रहा है. असं वय वाढत चाललेलं आहे. इतना तक नहीं जाने दो. एवढं जाऊन देऊ नका. एज होने पर अपने बच्चों के लिए, माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों के लिए शादी के लिए हमेशा बच्चों को पूछो, अपना चॉइस मत रखो. नाही मराठी आवडली नाही ब्रँडन, मराठी बिलकुल आवडली नाही. आता ती लग्न झाले, आता आवडून जेव्हा ही मला घेऊन आलेली ब्रँडनसाठी मला तर बघताच आवडली है ना. अशी चांगलं आहे, फोटोज पहिलेच फोटोज पाठवले. अहो
कुणाला राहायचं? मी राहते का आता त्यांच्याकडं? कोण राहणार आहे? रहने वाला कौन है? हाँ? बीवी नपती उनको पहले चॉईस करने दो ना. मला ती आवडली नाही, मला तो आवडला नाही, मुझे वो अच्छा नहीं लगा. पण तुम्हाला कुठं राहायचंय? तुम्ही तर जाणार आहे ना. किती 4 20 वर्ष 10 वर्ष राहाल आणि जाणार ना. बरोबर आहे. पहिला विचारा ना त्यांना, बाबा तुला आवडलं का? तू खुश आहे ना? तुला बस ना, तुला आवडला ना, बस आम्हाला. अच्छे बच्चे बोलते, आई तुला आवडली ना, बाबा तुला आवडलं ना, हाँ मम्मी पण मला करा. कोई बच्चे लोग ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ हाँ मुझे अच्छी लगी. वो बोलते पापा आपको अच्छी लगी ना, मुझे भी अच्छी लगी. कुछ शर्मीले होते हैं ना, वो थोड़ी डायरेक्ट बोलते हैं हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी. तो क्या बोलते हैं? हाँ पापा आपको अच्छी लगी ना पापा, मुझे भी अच्छी लगी. आपको समझ में आ रहा है? आज कहने का उद्देश्य कि शादी जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए. उनको खुद, हम लोग भी शादी करने से पहले पूछते कि वह तुम पसंद है नहीं है, ये पसंद है ना, दोनों को पसंद. विवाह जबरदस्ती माँ नहीं बाप क्या करायचा. है, वो थोड़े साल के लिए फिर चले जाएंगे, आगे तुमको ही रहना है. पुढे जाऊन तुम्हालाच राहायचंय. इसलिए प्रियो, अपने कुटुंब जो आपका कुटुंब है उसे प्रेम करो. प्रभु कुटुंब को ब्लेस करता है. आणि आपल्या कुटुंबाला प्रेम करा. प्रभू कुटुंबाला आशीर्वाद देतो. कुटुंब से जुड़े रहो, आणि कुटुंबाशी जुळून राहा. तोड़फोड़ मत करो, तुटून जाऊन देऊ झगड़ा नका. कर घर तोड़-फोड़ मत करो. आणि भांडणं करून घर फोडू नका. झगड़ा कर हमेशा छोटी छोटी बातों में ये इधर क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा 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 बोल. लहान लहान गोष्टी नेहमी भांडणं वो करत व्यक्ति राहायची. को, फिर वो व्यक्ति अगर मैं भी अगर बार बार ऐसा बोलूंगी ये इधर क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा बोलती रहूंगी तो उस घर में रहने को अच्छा नहीं लगेगा, आणि असं वारंवार ते व्यक्तीला टोकत राहणं त्यांना आवडणार नाही घरात राहायला. है ना. तो मिलकर रहो. तर मिळून मिसळून राहा. जैसे आरंभ की कलीसिया और आज भी कलीसिया मिलकर है, वैसे आपका कुटुंब भी मिलकर रहो. आणि जशी प्रारंभिक मंडळी आणि आजची मंडळी सुद्धा मिळून मिसळून राहते तसे तुम्ही मिळून राहा. प्रभु ये चाहता है, ही प्रभूची इच्छा आपकी आहे. फैमिली प्रभु की है. आणि तुमचं कुटुंब प्रभूचं आहे. प्रभु चाहता. और ब्लेसिंग देखेंगे. साम आशीर्वाद 128. स्तोत्र संहिता 128. साम 128. स्तोत्र संहिता 128. उसका 1 से याचं 1 पासून 6 तक. 1 ते 6 पर्यंत. परमेश्वराचे भय धरणाऱ्यांची धन्यता. आमीन. जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरतो. हाँ, देखो शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ. इसलिए हर घर का पुरुष बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है. आप बहुत जरूरी हो. आज कलीसिया को आशीष क्यों है? क्योंकि हर कलीसिया का जो हेड है यीशु मसीह, वो पुरुष है. कौन है? यीशु मसीह पुरुष. इसलिए हर घर का पुरुष बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. आप परमेश्वर का भय मानना चाहिए, आप प्रेयर करना चाहिए, आप लीड करना चाहिए, आप चरवाहे होना चाहिए, आप हर काम के लिए आगे होने चाहिए. और जिनके पिताजी मर गए तो उनका बेटा आगे इस काम के लिए करना चाहिए. वो खुद आगे रहना चाहिए पिता का जगह पर, वो उस काम को करना चाहिए. अपने घर में प्रेयर कराना, ज्वाइन कराना, काम कराना, मिलजुल कर रहना, सॉफ्टली बात कराकर सबसे मिलजुल कर रखवाना. ये याद रखो. अगर आप अच्छे पुरुष बनोगे तो आपको ये आगे आशीष रहेगी. मालूम ना? आगे तो लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है और यहोवा के मार्ग पर चलता है, वो निश्चय अपनी कमाई खाएगा. आप तो निश्चय आपल्या श्रमाचे फळ खाईल. आपकी कमाई आप खाओगे, आपकी कमाई आपके हाथ में रहेगी. तेरा भला होगा, तू धन्य होगा, परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा, ऐसा लिखा है. आणि तू सुखी होशील. तुझे कल्याण होईल. देव तुला उंच तेरे करेल. घर में जो स्त्री है, तेरी पत्नी है, तेरी बेटी तुझ्या है, घरात जी स्त्री आहे तुझी वो पत्नी फलवंत दाखलता से रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी. हमेशा बीमार है, तकलीफ है, दर्द, ये नहीं रहेगा. ती सफल द्राक्षवेली सारखी असेल. नेहमी जो आजारी त्रास औरत असे अपने नाही घर राहणार. में पति से सुखी है, वो कभी भी बीमार है, तकलीफ है, ऐसा नहीं रहेगा. वो हमेशा खुश रहेगी, फलती रहेगी, बढ़ती रहेगी. आणि वाढत राहील. मेज के चारों बाजू में तेरे बच्चे कैसे रहेंगे? जैतून पौधे के समान. तुझ्या मेजेच्या चारही ठिकाणी तुझे मुलं जैतून रोपं आपके सारखे बच्चे असतील. छोड़कर नहीं जाएंगे. तुमची मुलं सोडून नाही जाणार आपके तुम्हाला. बच्चे कहीं पत्नी को लिया, चलो बाबा आणि चलो. बायकोला घेतली चलो जा रे. फिर सोचो सूरज अलग हो गया, सुनील अलग हो गया, तो बूढ़ा बूढ़ी क्या करेंगे? आणि विचार करा सूरज आणि सुनी वेगळे राहते. दोघं जण काय करतील? सुनील और सूरज छोड़ दो, उनका मेन तो कौन है? नाती पोती ना. नातवंड आहेत. उनके बिना
बूढ़ा बूढ़ी नहीं रह सकते। वृद्ध लोक त्यांच्याशिवाय नाही राहू शकत ये याद रखो, ये उनका मेन धन है, आणि हे त्यांचं मुख्य धन आहे उनके बिना वो नहीं रह सके। आणि त्यांच्याशिवाय ते राहू शकत उनको नाही रह कर याद आई। त्याला राहून राहून आठवण येईल. वो धन है, आणि हे त्यांचं धन आहे नाती पोती ही हमारा धन है उम्र वाले लोगों का। नातवंडच त्यांचं धन आहे वृद्ध लोकांचं. तो घर में अकेले रहने के लिए घर नहीं इतना बड़ा बनाया ना, आणि एकटं राहण्यासाठी एवढं मोठं घर नाही बनवलं इसलिए बनाया क्या वो घर इतना बड़ा? ऊपर तो आगे के ऊपर और भी बनेगा तो इसलिए बनाया नहीं, वो घर क्यों बनाया? ताकि सब मिलकर रहेंगे। आणि घर का बनावं सगळ्यांनी मिळून और राहायचं. बच्चे कहाँ रहेंगे? आजू बाजू में रहेंगे, आणि मुलं त्यांच्या बाजूला छोड़ के नहीं ते जाएंगे। सोडून नाही जाणार. और क्या लिखा है? जो पुरुष यहोवा का भय मानता है ऐसी आशीष पाएगा, उसकी फैमिली बनी रहेगी। आणि जो पुरुष परमेश्वराचा भय धरतो त्याला असाच आशीर्वाद भेटेल. त्याचं कुटुंब बनवणार. परमेश्वर तुझे सियोन से आशीष दे। देव तुला सियोनेतून आशीर्वाद देईल. सियोन परमेश्वर का घर, सियोन हे देवाचं मंदिर परमेश्वर आहे. के घर से तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हारा घर बना रहेगा। आणि देवाच्या घरातून तुम्हाला आशीर्वाद भेटेल. तुमचं घर तू बनून जीवन जाईल. भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, यानी तेरा चर्च तुझे अच्छा दिखता है, फलता बढ़ता हुआ हमेशा बना हुआ तुझे दिखाई देगा। आणि तुला जीवनभर यरूशलेमचे कल्याण म्हणजे तुझी मंडळी हमेशा वाढत असताना फळद्रूप होत आहे तुला और दिसेल. तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा, यानी आंख बंद करते समय भी तू देखेगा हाँ, बेटा बेटी सब है, नाती पोती सब है, प्रभु आशीष दे और आंख बंद। आणि तुझ्या मुलांची मुले तुझ्या दृष्टीस पडो इसराइल को शांति मिले, आणि इस्रायलला शांती मिळो. है ना? तो इसलिए प्रियो अपने कुटुंब से प्रेम करो, आणि म्हणून प्रियानं आपल्या कुटुंबावरती प्रेम करा. आपस में झगड़े बिगड़े करना छोड़ दो, आणि आपापसात भांडणं करून सोडून द्या. एक दूसरे से मिले जुले रहो, एकमेकांशी मिळून जुळून राहा. शांति से रहो, शांतीने राहा. हाँ, एक दूसरे का सुना करो। एकमेकांचं ऐकत जा. कभी कभी घर में जानवर होते हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी तू-तू-मैं हो जाता है। आणि घरामध्ये कधी कधी प्राणी असतात त्याच्यावर पण थोडंसं खटकू बहुत होतं. लोगों को ऐसा लगता है क्या जानवर को प्यार करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर जानवर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपके कुत्ते बिल्ली या जो भी आप पालते हो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो प्रभु ने नोहा को रेंगने वाले सांप को भी लिया है, लिया है ना? आणि नोहाने जहाजामध्ये सरपडणाऱ्या सापाला पण तो घेतलंय. उसने अपनी मर्जी से लिया था क्या? त्याने त्याच्या इच्छेने घेतलेलं. परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने देवाने सारे आज्ञा दी. प्राणियों को भेजा। तो देवाने सगळे प्राणी पाठवले. अपने घर में जो भी आप जानवर पालते हो, तुमच्या घरात जे काही प्राणी तुम्ही पाळता टाइम टू टाइम उन्हें भी प्रभु ने उन्हीं को बनाया है। यहाँ तक ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो नया यरूशलेम होगा वहाँ पर नाग और बच्चा, हाँ, वो ऐसा हाथ डालेगा, उसमें पकड़कर खेलेगा। नवीन यरूशलेम मध्ये लहान मुलं आणि साप सुद्धा एकत्र फिरते. तो परमेश्वर का जो 1000 साल का राज्य में ऐसा ही होगा कि सांप डसेगा नहीं करके। आणि परमेश्वराचं जे 1000 वर्षाचं राज्य त्याच्यामध्ये असंच होईल की साप चावणार नाही. तो परमेश्वर प्राणियों के विषय पर भी कभी कभी हमारे घरों में झगड़े होते हैं। काय हे कुत्र्याला पाळलंय, काय ह्या मांजरीला पाळलंय, काय यांना पाळलंय, काय ह्या पक्ष्यांना पाळलंय, काय कितना पेरू लगा दिया, कितना झाड़ लगा दिया, कितना ससा रखा है, कितना। अरे तुमको ससा पसंद नहीं है लेकिन उसको तो है। आणि तुम्हाला ससे आवडत नाही पण त्याला तर आवडतात. तो केयरिंग करने के लिए, बदबू दूर करने के लिए सब कुछ रेडी है, तो तुम सपोर्ट करो। क्योंकि नोहा अकेला जहाज में 8 प्राणी नहीं थे, बहुत सारे जानवरों के बीच में होता। खूप साऱ्या प्राण्यांच्या मध्ये तो राहायचा. बाइबल में लिखा है कौवों को खाना कौन देता है, आणि बायबलमध्ये कावळ्यांना जेवण खाना कोण कौन देतं? देता है? उनमें से जो गौरी है एवढी इतनी सी जे चिमण्या आहेत वो परमेश्वर की मर्जी के बिना गिरती नहीं। आणि त्या देवाच्या मर्जीशिवाय खाली तो पडत हम नाही. जब टाइम टू टाइम खाना खाते हैं तो उनका भी हमें ख्याल करना जरूरी है। आणि आपण ज्यावेळेस वेळोवेळी जेवतो त्यावेळेस त्यांची पण काळजी घेणं गरजेचं आहे. तो अपने माँ बाप को क्या अच्छा लगता है, घर के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, उसका ख्याल कर कर घर संभालो और खुश रहो एक दूसरे। आणि आपल्या आई वडिलांना काय आवडतं, घरातल्या व्यक्तींना काय आवडतं याची काळजी घेऊन तुम्ही घर सांभाळा, एकमेकांना प्रसन्न ठेवा. मला नाही आवडत ससा, छी मी नहीं पाळणार। मुझे नहीं पसंद तेरे है पति ससा. को तो अच्छा लगता है ना, पण तो नवऱ्याला तर आवडतो हाँ, तो तेरे पति के कारण ससा को पालो। आणि नवऱ्यामुळे ससा पाळा. हाँ, ध्यान, तुम्हारा पति तो उससे खुश होता है ना, अरे बाबा मेरी बीवी मेरे क्यों वो काम पे क्यों जाता है, मेरी पत्नी क्या करेगी, उसको गाजर देगी, टाइम टू टाइम देगी। आणि माझी बायको त्याला वेळोवेळी गाजर कैबेज खाता है ना, वो कैबेज खाएगा, गोभी का टाइम देगा, ये सोच के वो गया ना। हा विचार करून तो गेला. अगर वो आने के बाद ही देखा कि घर में जानवरों को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो झगड़े होंगे ना। आणि आल्याच्यानंतर त्याने बघितलं की घरच्या प्राण्यांना कोण लक्ष देत नाही तर भांडणं होती. घर में सब काम मिलके ही करना है, घरात सगळं काम मिळूनच करायचे हाँ, लेकिन ध्यान भी एक दूसरे का ध्यान भी देना आणि है, एकमेकांचे लक्ष पसंद को द्यायचं भी, चॉइस को भी देखना है आणि एकमेकांची पसंत पण बघायची. ना। तो प्रियो अपने कुटुंब को प्यार दो,
आपल्या कुटुंबावरती प्रेम करा. बस हमारे चर्च में आएंगे. अभी चर्च के ऊपर तो चर्च ये प्रभु ने अपना फैमिली बनाया है. उस घराने के हम लोग हैं. हमें अडॉप्ट किया, हमें इस घर का सदस्य बनाया. आणि देवाने मंडळी ही एक आपलं कुटुंब बनवलं. आपण या घराण्याचे लोक आपल्या दत्तक घेतलेले आहे. हाँ, तो प्रियो यहाँ लिखा है कि उस समय की कलीसिया गवाही देती थी जी उठने की, प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देती थी. आणि इथे लिहिलेलं आहे की त्यावेळेसची मंडळी देवाच्या पुनरुत्थानाविषयीची साक्ष द्यायची और उन पर बड़ा अनुग्रह था. आणि त्यांच्यावरती मोठी कृपा और होती. उनमें से कोई भी दरिद्र यानी क्या, त्यांच्यामध्ये कोणी गरीब नव्हता. गरीब नहीं था. तो वैसे ही प्रियो अगर आप मिलकर रहोगे तो आपकी फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी. आप चर्च में एक मन से एक चित्त से रहोगे, आपका चर्च भी कभी गरीब नहीं रहेगा. प्रभु की जैसे हमारा चर्च वैसे गरीब नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली भी गरीब नहीं रहने के लिए, रिच रहने के लिए आप मिलकर रहो. छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव झगड़ा कर लहान लहान गोष्टीवरती भांडण करून वेगळं होऊ नका. जो कुछ है मुंह पर बोलो, तूने ये गलत किया, तूने ऐसा किया गलत जे काय ते तोंडावर बोला संपून टाका तिथंच. बोल दो ये अच्छा है, हे चांगलं आहे. लेकिन अलग हो जाना, तुम अलग में अलग, वो गलत है. आणि वेगळं होणं हे चुकीचं आहे. तो जो प्रियो कुटुंब जोड़े रखो. आणि आपलं कुटुंब जोडून ठेवा. चर्च प्रभु कभी टूटने नहीं देता, अपना चर्च जोड़े रखता है. आणि प्रभू कधी मंडळी तुटून देत नाही. मंडळी जोडून ठेवतो. तोड़ने मत दो, आप मिलजुल कर रहो. अपने तुमचं घरी family से तुटून देऊ प्यार नका. करो. मिळून जुळून राहा. आपल्या कुटुंबावरती प्रेम करा. आप अगर अपने घर से, मैंने जैसे कहा, यीशु ने क्या कहा, तुम मुझसे प्यार, उस स्त्री से ऐसे कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते. त्या स्त्रीला अगर प्रेम आप अपने तुम्हाला घर प्रेम के नाही व्यक्ति करत. से प्रेम नहीं करते तो फिर आप यीशु को कैसे प्यार करो? आणि तुम्ही जर घरातल्या व्यक्तीवरती प्रेम नाही करत तर तुम्ही प्रभूला कसं प्रेम करणार. बताइए. आप अपने घर के व्यक्ति जो यीशु में है, जिनमें यीशु है, तुमच्या जिनमें घरात यीशु नहीं है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप उनसे प्यार नहीं करोगे तो भी चलेगा. लेकिन जो यीशु में है, आपके घर के लोग हैं, यीशु में है, उनसे प्यार तो पहले करना चाहिए ना, क्योंकि उनमें कौन है? यीशु है ना. उनसे प्यार करना जरूरी है. त्याच्याशी प्रेम करणं गरजेचं इसलिए आहे. अपने कुटुंब से प्रेम करो. म्हणून आपल्या कुटुंबाशी प्रेम करा. अलग मत हो जाओ. वेगळे नका होऊ. जुड़कर रहो. जुळून राहा. एक मन रखो आणि एक मन और ठेवा. एक सोच रखो, एक विचार रखो. आणि एक विचार ठेवा. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करेंगे करेंगे. प्रार्थना. आपण प्रार्थना करू. तो आओ, अपने अपने फैमिली, अगर आपकी फैमिली आई है तो फैमिली से मिलकर हाथ पकड़ेंगे. तुमचं कुटुंब जर आलेलं आहे तर आपण हात पकडू. प्रार्थना करेंगे मिलजुल कर आपका कुटुंब बनने के लिए. आम्ही प्रार्थना करून मिळून जुळून आपलं कुटुंब बनवून राहण्यासाठी. अपने फैमिली के पास जाए, हाथ पकड़े. मैं जो कहती तो मेरे पीछे कहने का, ठीक है. एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक दूसरे को पहले प्रभु से प्रेयर करेंगे और बाद में एक दूसरे से. मैं जब बोलूंगी तब एक दूसरे से बात करना, ठीक है. हाथ जोड़ो, एक दूसरे, आँख बंद करो. प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे कुटुंब देने के लिए. मुझे अकेला नहीं रखा. मेरे कुटुंब में जो लोग हैं वो तेरे हैं, तू उनमें है. इसीलिए आज हम चर्च में, यानी इनके अंदर यीशु है, जैसे मेरे अंदर यीशु है, इनके अंदर यीशु है. मैं जब इनसे प्यार करता हूँ मतलब यीशु तुझसे प्यार करता है. मैं जब इनसे झगड़ा करता हूँ मतलब यीशु में तुझसे झगड़ा करता हूँ. आज ये बात मुझे समझ में आई. प्रभु यीशु, मैं कुटुंब का सदस्य होने के कारण तू मेरे कुटुंब का हेड है, मस्तक है. इसलिए हमारे कुटुंब को तू चलाना. हमारा ये कुटुंब कभी टूटने नहीं देना. मजबूत रखना. क्षमा, दया, प्रेम, कृपा से हमेशा एक दूसरे को सम्मान करने से, आदर देने से, बढ़कर करने की सहायता करना. संयम, सहनशीलता, नम्रता धारण करते हुए मिलजुल कर रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, काम करने के लिए, चर्च में एकत्रित आने के लिए हमें सहायता करना. हम कभी भी एक दूसरे से अलग कभी होने नहीं देंगे. आपने हमें जोड़ा है. मेरा वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं. आपने हमें जोड़ा है, हम कभी अलग नहीं. यीशु के नाम से हमारे अंदर
अंदर एक मन एक चित्त। यीशु के नाम से हमारे अंदर एक मन एक चित्त। हमें कोई दरिद्र नहीं, हम गरीब नहीं, हम अमीर हैं, हमारे फैमिली अमीर है, हमें बहुत धन दिया है, हमें इस पृथ्वी का अधिकारी किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी एक दूसरे को देख के कहना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में आने के लिए। मैं तेरा सम्मान करता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ। मैं आज से तेरे साथ संयम से रहूँगा, तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एक दूसरे को देखकर बोला एक दूसरे को प्रेम करता हूँ। अलग नहीं रहेंगे, जुड़कर रहेंगे, प्यार करते हैं। बोला एक दूसरे के गले लो। पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु इनमें सही प्रेम रहे, ये कभी अलग नहीं हो। इन्हें अलग करने वाली दीवार को यीशु नासरी के नाम से ढाकर नष्ट कर दे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा यीशु ने वह हर एक दीवार जो अलग करने वाली तोड़ दी है। आज इस कुटुंब को अलग करने वाली दीवार को तूने ढाकर नष्ट किया है, गिरा दिया है। आज तूने प्रेम दिया है, सिद्धता का कटिबद्ध प्रेम का बांधा है। और प्रभु प्रेम, क्षमा, दया, प्रभु इनको तूने भरा है, ये हमेशा प्रेम करते रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इनके कुटुंब में और भी सदस्य हैं जो आज नहीं है, वो इनमें मिला देगा, आने वाले दिनों में मिला देगा, और आगे ऐसा ही होगा, यीशु के नाम से होगा। धन्यवाद देते हैं, इस फैमिली को हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, और इन्हें प्रभु जैसे प्रार्थना से, एकत्रित सेवा करने से, स्पष्ट बातचीत से, संयम से, मिलकर खाना खाने से, बच्चों को सिखाने से, मिलकर खेलने से, मिलकर चर्च में आने से, ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गया। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। शैतान तो हारा हुआ है, तो इस फैमिली को छू नहीं सकता, इनमें से किसी को भी छू नहीं सकता। इनके किसी भी फैमिली में तो गड़बड़ी डालेगा नहीं। निकल, यीशु के नाम से निकल जा। मैं तुझे बांधती हूँ, तुझे हटा गड्ढे में डाल देता हूँ, और इन सब के अंदर मसीह को बिठा दे। प्रभु तू इस सारी फैमिलीज का हेड है। धन्यवाद देते बेटा, आपका लहू लगा, और जैसे ये चर्च भी प्रभु तेरा ही है, ये चर्च हम सब मसीह के हैं, आपका लहू लगा है यीशु के नाम से। प्रेज़ आपने अपनी जगह पे जाओ। मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे बोलो। प्यारे पिता, हम सियोन वासी हैं, हम एक चर्च के हैं, कभी भी अलग नहीं होगा। हमारे अंदर एक मन एक चित्त, और यहाँ तक हम पर बड़ा अनुग्रह है, और हम में कोई भी दरिद्र नहीं। हम सब अमीर हैं। हमारे पाँव के पास बुरे लोग दंडवत करते हैं, और इस पृथ्वी का अधिकारी हमें बनाया। इस चर्च में एकत्रित प्रार्थना होती है, सेवा होती है, संयम है, मिलकर खाना खाते हैं, और मिलकर हम एकत्रित होते हैं। इसलिए हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। प्रभु हमें जोड़े रखेगा। धन्यवाद देते हैं इस चर्च का, यीशु के नाम से, आमीन। प्यारे पिता, इन सारी कलीसिया में आए हुए तेरे बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, इन्हें आशीषित करना, इन सबको जोड़े रखना, इन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग होने नहीं देना। तूने इन्हें जोड़ा है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इनके अंदर एक मन एक चित्त में डिक्लेयर करती हूँ, इन सब के अंदर एक मन एक चित्त डिक्लेयर करती हूँ। और प्रभु पवित्र पिता, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, इनमें कोई दरिद्र नहीं रहेगा। और प्रभु इन पर तूने बड़ा ही अनुग्रह किया है, इसलिए तेरी करुणा दया हमेशा रखे।
प्रभु मैं इन्हें फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आशीषित करता हूँ। ये तेरी फैमिली है प्रभु, तेरी फैमिली बड़ी फैमिली, रिच फैमिली, इस पृथ्वी के अधिकारी है। इन्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार, इन्हें दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार, बीमारी को दूर करने का अधिकार। ये साधारण लोग नहीं है प्रभु, तेरे अधिकार पाए हुए लोग हैं। लोग इन्हें दंडवत करेंगे, लोग इनके सामने मुजरा डालेंगे, लोग इनके सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन इन्हें कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही जगह झुकेंगे, वो है तेरे सामने। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते, इन्हें यीशु के नाम से लहू से, यीशु के नाम से आशीषित करते, यीशु के लहू से कवर करते, इनके सभी घर के सदस्यों को आशीषित करते। और भी इस भेड़शाला में लोग आने वाले, उन्हें भी तू लेकर आ, आंखों के पुतली के समान संभाले। इन सबके ढाल, इन सबका कवच, रक्षा करना, एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करने के लिए, प्रेम से बात करने के लिए प्रभु तू इन्हें सहायता कर, इनकी रक्षा करना, आशीषित कर। यहाँ जितने बच्चे हैं, बच्चों को आशीषित करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर, लूटा, डाकू, गुंडे, बलात्कारी लोगों से बचाए रखना। जितने जवान हैं उन सबकी रक्षा करना। यहाँ सारे पुरुषों की रक्षा करना, कभी भी छना पकड़ने नहीं देना, आंखों के पुतली के समान संभालना, इनका डर लोगों में समाये रखना। इन सारी स्त्रियों को हष्ट पुष्ट रखना, 1 रुपया भी डॉक्टर के पीछे जाने नहीं। यहाँ जैसे सुखी आनंदित है, घर में भी वैसे ही रहने का, बिल्कुल बीमार भी नहीं, प्रभु फुर्तीली रहने की, कांप के नहीं उठने के लिए मदद, ऐसा आत्मा की शक्ति इनमें आने की दया रखना। मैं इन्हें ब्लेस करते हूँ, धन्यवाद देते हूँ यीशु के नाम से। सगळ्यांना आप भी अपने पड़ोसी से बोलो क्या हम एक फैमिली के हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं, हम दूर नहीं जाएंगे, हम एक ही घर के लोग हैं, आपण एकाच घराचे लोक आहोत, सोडणार नाही, मिळून जुळून राहू, बोला एकमेकांना। देव तुम्हारा आशीर्वाद प्रभु आपको आशीष दे। कितने जनों के लिए तेल लाए, पानी लाए,